गुड इवनिंग स्टूडेंट। बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का मैं आर्य वर्मा स्वागत करता हूं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करे, जिससे वीडियो देखने में देरी ना हो। ठीक है, और शेयर भी कीजिए, अन्य बच्चों को भी बताइए। ठीक, और अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में आप सभी लोग लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना। इससे पहले के में समतल पृष्ठ द्वारा, किसी समतल पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, अपवर्तनांक पढ़ चुके हो, उस पर आंकिक प्रश्न की बात हो गई है। तो आज का क्लास जो है वो लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सभी लोग आज लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले आपको लेंस जानना जरूरी होगा। लेंस क्या है? लेंस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और तमाम ऐसी स्थानों पर लेंस के बारे में देखा भी है। चश्मा देखिए है, चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है, या घड़ी का जो मैकेनिक होता है, घड़ी साज में, घड़ी में बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उन पुर्जों को देखने के लिए बहुत छोटे लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे दूरदर्शी का नाम सुना आपने, सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना है, तो उन सभी में सूक्ष्मदर्शी आप लोग हो सकता है देखे भी हो, तो उसमें भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस क्या है? लेंस के पृष्ठों को आप लोग हो सकता है कि स्पर्श भी किए हों, तो कुछ लोग स्पर्श भी किए होंगे। तो अगर उस लेंस के पृष्ठों को स्पर्श किया जाए तो वो कुछ बाहर की ओर उभरा हुआ या अंदर की ओर दबा हुआ महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, या बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है। ऐसा अगर स्पर्श करेंगे तो आपको महसूस होगा। तो आज की क्लास जो होगी वो लेंस पर आधारित है। लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेंस की बात करते हैं। लेंस दो गोलीय पृष्ठ, दो गोलीय का मतलब समझते हैं वक्र टाइप का, अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठों यहां होना चाहिए बेटा, पृष्ठों से घिरे हुए समान पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। जो लेंस होता है वो या तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, तो और वो समांग माध्यम होता है और पारदर्शी होता है। फिलहाल कांच का होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो देखिए, पर डेफिनेशन फिर देख लीजिए। दो गोलीय पृष्ठों, लेंस के दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं, अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठ, दो पृष्ठ होगा तो उसमें दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं। अगर दोनों गोलीय नहीं है तो एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ होगा, से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। मतलब लेंस में एक गोलीय पृष्ठ का होना अनिवार्य है। तो जो लेंस होगा वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः मुझे दो प्रकार का पढ़ना है। जैसे एक लेंस ऐसा हो सकता है, ये इसके दोनों पृष्ठ क्या हुए हैं? गोलीय हैं। ये एक लेंस हो गया, ये भी लेंस हुआ। ठीक है, इसके दोनों पृष्ठ आपका गोलीय है। ठीक है, ये लेंस हो गया। और एक ऐसा भी हो सकता है, एक पृष्ठ गोलीय हो ये और एक पृष्ठ इसका समतल है, तो एक लेंस ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों पृष्ठ फिर गोलीय हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दूसरी प्रकार का गोलीय है। ये देखो,
इसके दोनों पृष्ठ गोलीय हैं फिलहाल, लेकिन इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, क्योंकि इसका दोनों का गोलीय पृष्ठ जो था बाहर की ओर उभरा हुआ था, इसका अंदर की ओर दबा हुआ है, बीच में पतला है, यहाँ बीच में मोटा था, यहाँ बीच में पतला है। तो ये भी लेंस ही है। ऐसा भी लेंस हो सकता है, ये एक गोलीय पृष्ठ है अंदर की ओर दबा हुआ और एक समतल पृष्ठ है, तो ये सब लेंस कहलाते हैं, ये लेंस कहलाता है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये पहला समतल इस प्रकार का हो जाए और ये इसका गोलीय इस प्रकार का हो गया, ये उधर की ओर है, तो ये भी लेंस है। एक ऐसा भी हो सकता है समतल ये, तो और ये इस प्रकार से होगा, ये एक समतल पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। तो ये सारी चीजें आपके लेंस हैं। अब यहाँ देखिए 6 पर डिजाइन लेंस की आपकी उपलब्ध है, तो मतलब लेंस 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें मुख्यतः 2 प्रकार के लेंस के बारे में पढ़ना है। तो पहले आप समझ लीजिए लेंस क्या है। लेंस जो होता है एक ऐसा माध्यम है जो पारदर्शी होता है, समांग होता है, और वो पारदर्शी समांग माध्यम या तो 2 गोलीय पृष्ठ से घिरा होगा या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। तो 2 गोलीय, इसीलिए डेफिनेशन लिखा गया, 2 गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन रटने वाली बात नहीं, याद नहीं करना है, आपको समझना है कि एक ऐसा माध्यम हो जो 2 पृष्ठों से घिरा हो और उसका दोनों पृष्ठ या तो गोलीय हो या एक गोलीय और एक समतल हो, माध्यम समांग हो और पारदर्शी हो। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। मतलब 2 गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय या एवं एक समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। लेंस देखिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें मुख्यतः 2 प्रकार का ही पढ़ना है, और हमारा सिलेबस जो है ऐसे लेंस पर आधारित है जिनके दोनों पृष्ठ गोलीय हो। समतल पृष्ठ वाली बात हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो हमें और पतले लेंस की बात करनी है। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ लिख लेंगे। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अब ये आपने देखा, वैसे हमें पढ़ना 2 प्रकार का है। कितने लेंस पर बने हुए हैं? 6 प्रकार के। आप फिर एक बार देख लो, इस लेंस में दोनों पृष्ठ गोलीय है, इसमें एक गोलीय है एक समतल है, इसमें भी दोनों गोलीय है, इसमें एक गोलीय है एक समतल है, इसमें एक समतल है एक गोलीय है, इसमें एक समतल है एक गोलीय है, इस प्रकार से है। लेकिन उनकी व्यवस्था अलग अलग प्रकार की हो गई। इसमें दोनों गोलीय हैं और इसमें दोनों गोलीय हैं। इसमें एक समतल है एक तो गोलीय है, तो इसका गोलीय पृष्ठ जो है बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसका अंदर की ओर दबा हुआ है। समतल पृष्ठ वही बात है, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है, लेकिन गोलीय पृष्ठ उस साइड में है। तो इसलिए 6 प्रकार के लेंस हो सकते हैं। इनकी कार्यों के लिए, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए 6 प्रकार के लेंस। लेकिन हमें मुख्यतः कितने प्रकार के लेंस आपको पढ़ना? क्योंकि गोलीय लेंस पढ़ना, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए, नंबर 1 आपका होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? अब उत्तल लेंस वो लेंस होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं और वो गोलीय पृष्ठ का जो होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जिस लेंस के
मतलब गोलीय पृष्ठ दो, ऐसा कोई लेंस हो और उसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों और वो दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हों, तो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उसे द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोग जब दर्पण पढ़े थे तो उसमें ये बताया गया था कि एक दर्पण के दो पृष्ठ होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल होता है। क्योंकि उसमें देखा था, तो दर्पण की बात तो अलग है, दर्पण अपारदर्शी होता है लेकिन लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है। तो अवतल पृष्ठ उत्तल पृष्ठ किसे कहते हैं वहां देखा था, जो पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता था उसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं, जो पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम क्या कहते थे, अवतल पृष्ठ कहते थे। तो यहाँ डेफिनेशन कई प्रकार की दी जा सकती है। एक तो ऐसा भी हो सकता है, दूसरा पहला डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं, जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे द्विउत्तल लेंस या उत्तल कहते हैं। जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ये इसकी फिगर कुछ इस प्रकार से होती है, ये आपका द्विउत्तल लेंस होगा। अब बात ये है, ये देखो बेटा, ठीक, ये आपका देखिए इसके दोनों पृष्ठ जो है गोलीय है और बाहर की ओर उभरे हुए हैं। तो इसको थोड़ा और बढ़िया बना दें। ये देखो डेफिनेशन के अनुसार देखो, तो ये देखो बीच में यहाँ पे मोटा है और ये किनारों पर क्या हुआ, पतला है। तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस। अब ये द्विउत्तल लेंस है, या द्विउत्तल लेंस को हो या उत्तल लेंस को, बात एक ही है। द्विउत्तल लेंस का अर्थ होता है उत्तल लेंस। इसका डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, वह गोलीय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। तो कैसे, दो प्रकार से, दो चाहे जिस तरह से लिखिए, लेकिन इजी आपका ये है, जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, आप जान जाएंगे, देख के बता सकते हैं। मतलब जो उत्तल लेंस होगा वो बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा, इसे उत्तल लेंस कहते हैं या द्विउत्तल लेंस कहें। चाहे द्विउत्तल लेंस कहो तो मतलब द्विउत्तल लेंस का अर्थ भी उत्तल लेंस ही होगा। नीचे फिगर बनाइएगा तो लिख लीजिएगा उत्तल लेंस, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे इस पे और कुछ चर्चा करेंगे अभी। तो उत्तल लेंस का डेफिनेशन आपने देखा, अब उत्तल लेंस की क्वालिटी ये होती है, जैसे ये उत्तल लेंस है आपका, ये आपका उत्तल लेंस हो गया बेटा, ठीक।
और ये मुख अक्ष होगा। मुख अक्ष के बारे में और आगे के क्लास में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन तो यहाँ थोड़ा सा कुछ बताना है इसलिए मुख अक्ष खींचना पड़ रहा मुझे। ये आपका मुख अक्ष हो गया ये। अब उत्तल लेंस पर मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, एक आपतित किरण ये है और एक आपतित किरण ये है। तो ये जो किरण है ये जब अपवर्तित होगी तो अपवर्तित होने के बाद मुख अक्ष की ओर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? मुख अक्ष की ओर मुड़ेगी। ये इस साइड में यहाँ से होकर कुछ जाएगी और ये ऐसे यहाँ से होकर जाएगी। मतलब ये अगर मान लेते हैं और प्रकाश की किरण आ रही होती ये भी, तो ये भी अपवर्तन के पश्चात इसी बिंदु से होकर जाती है अगर मुख अक्ष के समांतर है तो। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं इसमें भी ऊपर से भी एक और प्रकाश की किरण आ रही है तो ये भी इसी बिंदु से अपवर्तित होकर होती है। तो ये सारे अपवर्तित किरण हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है। मतलब उत्तल लेंस में जो प्रकाश आपतित किरणें होंगी अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष की तरफ मुड़ जाती हैं। मतलब सिकुड़ जाती हैं, फैलती नहीं है। अगर कोई फैलता हुआ प्रकाश की किरण आ रहा है तो वो मुख अक्ष की ओर मुड़ जाएगा, सिकोड़ देगा। मतलब ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर लेता है, एकत्रित कर देता है अपवर्तन के बाद। तो इसलिए उत्तल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। देखिए लिख लीजिए, लिखना चाहेंगे तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है या एकत्रित कर देता है। मतलब जो प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दे, सिकोड़ दे मान लेते हैं, तो उस लेंस को उसे हम क्या मोड़ देता है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, मतलब इकट्ठा करता है। जो प्रकाश की किरणों को किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है या सिकोड़ देता है, ऐसी बात होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसरित होना। अपसारी प्रकाश की किरण में आपने पढ़ा था यदि सभी आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उन किरणों को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। तो इसीलिए हम इस उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है, केंद्रित कर देता है। इसलिए इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये बात थी उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस में आपने देखा कि उत्तल लेंस कौन सा होता है? परिभाषा आपने देखा कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। इसे उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के जो दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं वो बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। इसका डिफिनेशन और दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं अथवा करके, जो लेंस वह गोलीय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, या ऐसा लिख सकते हो बाहर की ओर वक्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये पृष्ठ भी बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये पृष्ठ भी बाहर की ओर उभरा हुआ है। आपको दिखाई भी दे रहा है कि बीच में यहाँ देखो मोटा है और किनारों पर क्या है? पतला है। जैसे ऊपर से बढ़ते हो तो ये बीच में आते हो तो मोटा होता है, फिर किनारों पर क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं। दूसरा लेंस आपका होता है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के बारे में देखना है आपको।
अवतल लेंस को अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अवतल लेंस की बात होती है। अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। तो अब ये लेंस अगर उसी परिभाषा के आधार पर बीच में मोटा, किनारों पर पतला के आधार पर लिखें तो अवतल लेंस जो होगा इसके भी दोनों पृष्ठ गोलीय ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक गोलीय हो और एक समतल हो, इसके दोनों पृष्ठ गोलीय ही होंगे। तो अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला होता है। तो यहाँ लिखोगे जो लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। जो अवतल लेंस होगा वो बीच में पतला होगा और किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा। उसे मतलब उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस जो होता है बीच में, मतलब इसके भी ये भी जो अवतल लेंस है इसके भी दोनों पृष्ठ जो होंगे वो गोलीय होंगे और गोलीय जो दोनों गोलीय पृष्ठ होंगे वो बाहर की ओर वक्रित न होकर अंदर की ओर वक्रित होंगे। मतलब इसके दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर दबे हुए होंगे। तो इसीलिए बीच में पतला हो जाएगा और किनारों पर मोटा होगा। जैसे ये देखो, इसका दोनों पृष्ठ अंदर की ओर क्या हुआ है, दबा हुआ है। देख रहे हैं अंदर की ओर दबा हुआ है और दोनों पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक। और बीच में देखो तो मोटा है, पतला है और किनारों पर क्या है, मोटा है। देखो किनारों पर इतना मोटा है, बीच में इतना पतला, यहाँ इतना मोटा, इतना यहाँ पतला। तो ये आपका हो गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस कहलाएगा, अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला होता है बेटा और किनारों पर मोटा होता है। इस लेंस का डिफिनेशन कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जिस लेंस का दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर दबे हुए होते हैं, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो अब आप देख लीजिए इस लेंस को, ये बीच में पतला है और किनारों पर क्या है, मोटा है। लेकिन ये डिफिनेशन ठीक है, लिख सकते हैं, अथवा करके दूसरा भी लिख लो। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, जो लेंस, या ऐसा लिखो, जिस लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर दबे होते हैं या अंदर की ओर वक्रित होते हैं उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस करता क्या है, चूंकि अवतल लेंस जो होगा प्रकाश की किरणों को, जैसे उत्तल लेंस में आपने देखा कि जो उत्तल लेंस था वो अब उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता था। तो उसे हम क्या कहते थे, अवतल लेंस। और ये मुख्य अक्ष से मतलब दूर की ओर मोड़ देता है। अवतल लेंस जो प्रकाश की किरणों को
मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ देता है। दूर की ओर मोड़ने का मतलब फैला देना, मतलब अपसरित कर देता, अपसरित, ठीक, जो प्रकाश की किरणों को फैला दे। तो जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, सिकोड़ता नहीं है, फैला देता है। जैसे देखो ये अवतल लेंस हो गया आपका, ये इसके दोनों पृष्ठ आप देख रहे हैं अंदर की ओर दबे हुए हैं। देखो बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है, इसलिए अवतल लेंस सही है। ये आपका होगा मुख्य अक्ष। हमने मुख्य अक्ष के बारे में बाद में चर्चा करेंगे फिर क्या होता है मुख्य अक्ष। ये आपका जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो या सी से डिनोट करते हैं, वो भी बाद में चर्चा की जाएगी। अब मान लेते हैं प्रकाश की किरण ये आ रही है और एक प्रकाश की किरण ये आ रही है, तो ये जब अपवर्तित होगा तो ये अपवर्तित किरण जो होगी मुख्य अक्ष से दूर की ओर भागेगी, फैला जाएगी मुख्य अक्ष से दूर की तरफ, मतलब मुख्य अक्ष की ओर नहीं, मुख्य अक्ष से बाहर की ओर। तो फैला, देखो ये प्रकाश की किरण सीधे जा रही थी इतनी पर, और देखो ये क्या हो गई, फैल गई। तो जो अवतल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। फैला देने का मतलब क्या कर देता है, अपसरित कर देता है। तो इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये द्वि अवतल लेंस भी कहलाता है, मतलब अवतल लेंस का मतलब द्वि अवतल लेंस भी होता है। तो इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा कि जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी लेंस कहलाता है और जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस ये क्यों कहलाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, मतलब दूर की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो क्लास 10th में आपको दो ही लेंस पढ़ना है। हमने पहले भी बताया, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस के बारे में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल लेंस के बारे में, ये सारी चीज़ें इसी लेसन में आपको सीखनी है। लेकिन लेंस आपने देखा कि कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। दूसरी बात आप लोग ध्यान दीजिए, कोई बात यदि नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर भी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हो नोट कर सकते हैं, 9918060776। इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। या आपको कोई दिक्कत होती है तो जिस प्रकार से संपर्क कर पाएँ कर सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बच्चों को भी बताइए, ठीक है। तो ये थी लेंस की टाइप पर आधारित आज का क्लास। आज की क्लास में आप सभी लोगों ने पढ़ा लेंस के बारे में, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन लेंस कैसा होता है, उसे क्या क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें। अब आगे की क्लास में आप लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने मुख्य अक्ष की चर्चा की थी, प्रकाशिक केंद्र की चर्चा की थी, तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वक्रता केंद्र पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक इसका आप लोग काम कंप्लीट कर लीजिए, और कोई बात समझ में नहीं आती है तो बता सकते हैं, ठीक। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।